mehtap günüm. Bu şehir girdap günüm. Girdapta mehtap günüm. Meleğin bir suyu var, su deyip gezap günüm. Su deyip gezap. Meleğin bir suyu var, su deyip gezap günüm. Su deyip gezap. Yezid'in harcı zulüm, yiğidin burcu ölüm. Yezid'in harcı zulüm, yiğidin burcu ölüm. Feleğe dayandım gülüm, öldüm de uyandım gülüm, öldüm de uyandım. Feleğe dayandım gülüm, öldüm de uyandım gülüm, öldüm de uyandım. देखो जरा इस यलदरम को कैसे फोन के साथ खेलता हुआ आ रहा है। बॉस फोन ले आया मैं। तुम यहाँ आते हुए किससे बात कर रहे थे यलदरम? बॉस मैं किससे बात करूंगा, मैं तो ये देख रहा था कि फोन चल भी रहा है कि नहीं। मैं नहीं चाहता था कि आपके सामने मुझे बिला वजह शर्मिंदगी का सामना हो। खामोश हो जाओ, बस चुप करो। हेलो, मेरी किससे बात हो रही है? अपना कोड नेम बताओ मुझे। मैं बात कर रहा हूं, मोरो। यकीनन वो वापसी के लिए कहेगा, और जब किसी मुसीबत में फंसा होगा तो मैं याद आता हूं। मोरो को बुलाओ। हाँ, कुछ दिन पहले मोरो कुछ भी नहीं था। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? बताओ। मेरे बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा तुमने? उसे इसमें नहीं घसीटना चाहिए। फोन का मालिक मजलूम लोगों में से है, बिल ज्यादा देना पड़ेगा उसको। अभी तो मैंने बात करना शुरू किया है। डरो मत चेतन, वो आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो हम कहां थे? हाँ ठीक है, मैं कायद का दावतनामा अपनी कंपनी को पेश करूंगा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे और यकीन है कि कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा। हाँ हाँ, पहुंच जाएंगे दोपहर तक। हम भी साथ चलेंगे। ठीक है। लीडर ने हमें मिलने का क्या वक्त दिया बॉस? बॉस इंतजार कर रहे हैं। फोन देकर आओ, हम फौरन निकलेंगे। जाओ, खड़े क्यों हो? फोन देकर आओ। जी बॉस, अभी देकर आता हूं मैं। इसे छोड़ दो, हम बाहर खाना खाएंगे। क्या वाकई में? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं बॉस। जानता हूं मैं। क्या तैयार होने चला? जल्दी जाओ। तुम पहले ही तैयार हो बेवकूफ। कुछ ज्यादा ही जोश आ गया इसमें।
क्या हुआ बेटा? कौन सी परेशानी तुम्हें यहाँ ले आई? उमर बाबा, इस किताब ने मुझे चौंका दिया। अल्लाह को माने बगैर कैसा मुसलमान? क्या इस किताब में इसकी कोई तफसील नहीं है? ये किताब इसी बारे में है। ये गुमराह कुन है बाबा, ये हमें मुश्किल में डाल देगी। इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें मुश्किल में डालेगी? इसमें लिखा है, वो इस्लाम जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। ऐसा इस्लाम जो तुम्हें अल्लाह ताला से बात करने का मौका ना दे सके, जो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करना ना सिखाए, वो इंसान को खुश नहीं कर सकता। इस्लाम को तकलीफ दे नहीं होना चाहिए, खुशी का जरिया होना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि इस्लाम को मोहब्बत से फैलाना चाहिए। इसमें लिखा है कि मुसलमान को देखकर दूसरों को रश्क आना चाहिए। अगर कोई शख्स मुसलमान होने का दावा करता है तो वो शख्स अपने जानने वालों का पसंदीदा होना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत तो करनी है। तो बाबा, ये सब क्या मामला है? अल्लाह की माने बगैर कोई अच्छा मुसलमान तो नहीं बन सकता ना? बेशक सही कहा तुमने। तो क्या हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं जब तक हम अल्लाह से मोहब्बत ना कर लें? बेटा, हर वो शख्स जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर मुसलमान होना मुश्किल है। ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अल्लाह की मोहब्बत क्या है? कैसी मोहब्बत करनी चाहिए उससे? पहले तो हमें इस मोहब्बत को समझना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत करना उसके बंदों से मोहब्बत करना है, तमाम मखलूक से मोहब्बत करना है। अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह के नज़दीक मुसलमान भी वही है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अपनी नेकियों को याद नहीं रखता। हाँ, उससे मोहब्बत करने वाला अपने गुनाहों को नहीं भूलता। मुसलमान जो भी नेक अमल करता है अल्लाह की तौफीक से करता है, और मुसलमान अपने ईमान को अल्लाह की तरफ से एक तोहफा समझता है। लेकिन जो लोग इसके बरक्स हैं, अपनी नेकियां जतलाते हैं, वो अपने अच्छे कामों पर फख्र करते हैं और बुरे कामों का इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। वक्त और हालात को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। खुद को बहुत अच्छा और दूसरों को हकीर समझते हैं। वो ये हकीकत है कि अल्लाह के बंदों से प्यार किए बगैर उसकी रज़ा हासिल नहीं कर सकता, और मुझे इसके लिए अच्छा मुसलमान बनना होगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह इंसानों को मोहब्बत करना सिखाता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे दिल में गोनूल की मोहब्बत डाल दी। ये खुद ब खुद हुआ और मैं खुद को रोक नहीं सका। बिल्कुल ऐसा ही है हिकमत। अल्लाह हर चीज पर गालिब है। वो किसी के दिल में किसी की भी मोहब्बत डाल दे। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसकी पैदा की हुई चीजों को बगौर देखें। हर चीज उसकी हम्दो सना करती हुई आप लोगों को वो नजर आएंगी। तुलुए आफताब को देखें, गुरूबे आफताब को देखें, बादलों का चलना देखें, फूलों का महकना देखें। मोहब्बत के तीर खाने हैं तो दिल से ज़रा उतार दें। जरा क्या उमर बाबा? ज़रा इस दुनिया की मोहब्बत। क्या हम दुनिया से मोहब्बत नहीं करेंगे? जितना आप इसे पसंद करेंगे यह आपको छोड़ देगी। देखो हिकमत बेटा, तुम्हारे यहाँ आने से यह लड़का तो अपनी बात को ही भूल गया। इसे ये फिक्र थी कि ये अपने लिए अपने भाई से कैसे बात करे, इसका मसला कैसे हल होगा। इसका मसला इतना बड़ा नहीं, हल हो जाएगा। मैं पोलाद को खाने पर घर बुलाऊंगा, वो आ जाएगा। इसका जो भी मसला है वहाँ उसे बता सकता है। मैं उनसे कैसे बात करूं? वहां सब मौजूद होंगे। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
चलो आ जाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। बॉस, आप अपने नाम के साथ हाजी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों चेतन? हम लीडर के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे अगर इस गाड़ी में गए तो। ओह चेतन, इससे अब हवाई जहाज तो नहीं बना सकते ना। चलो बैठो, आ जाओ। तुम लोग सिर्फ देखते ही रहोगे या धक्का भी लगाओगे? जाओ। लगता है उन्होंने पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया है इसमें। इसी तरह अमीर होते हैं 2 नंबरी करके। इस मुल्क के लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। छोटे छोटे बच्चे बेईमानी करते हैं। लानत हो इन पर। मुझे मिल जाए तो इसे गोली से उड़ा दूंगा। आज तो बॉस ने बुलाया है, आज तो पार्टी होगी, आज बॉस ने बुलाया है, हमारी दावत करेंगे। क्या हो रहा है? मेरा बेटा। अब्दुल भाई, जी भाई। सिकंदर कहाँ है? वो चले गए हैं। प्लीज आप अपने कमरे में रहिए। क्या मतलब वो चले गए? मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? नाजिम कहाँ है? आप कमरे से बाहर मत आइएगा प्लीज। ये मुझे कॉल क्यों कर रही है नाज़िम? क्या हो गया इंजी? घर के चारों तरफ फायरिंग हो रही है। घबराओ मत इंजी। जिस कमरे में हो उससे बाहर मत निकलना तुम। नाज़िम 5 मिनट में पहुंच जाएगा। मुझे डर लग रहा है सिकंदर, आप जल्दी आ जाएं। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना नाज़िम आ रहा है। ये बुलात को कैसे पता चला नाज़िम कि हम कहाँ रह रहे हैं? क्यावनी ने हमें बेच दिया। तो जाओ उसे पकड़ कर लाओ ताकि मुझे पता चल सके कि ये किसने किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर हमला करने की। जैसा आप कहें जनाब। तो जेंटलमैन, डिस्कशन दोबारा शुरू करते हैं। मिस्टर ब्यू, इस कत्ल के लिए ये हालात मुनासिब नहीं है। इसी वजह से करेंगे क्योंकि हालात मुनासिब नहीं। हर एक को जमीन से ऊपर लेकर चले जाओ ताकि दूसरों के लिए जगह बन सके। इससे पहले मुझे दहशतगर्द तंजीम को ऐसी कार्रवाई करने पर मजबूर करना है जिससे उनके ठिकाने तबाह हों। यह ऐसा कत्ल होना चाहिए कि दहशतगर्द तंजीम ने बदला लिया हो।
प्रैक्टिस एरिया और प्रोटोकॉल एरिया के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। तो स्नाइपर के लिए क्या मुश्किल है बताओ? स्नाइपर का इस्तेमाल करने से यह हादसा नहीं लगेगा। 4 स्टार होटल में गोली चलाने पर कौन राजी होगा? तुम प्लान पर अमल करने के बाद जुनूबी कब्रस जाओगे। वहां तक मेरे आदमी तुम्हें ले जाएंगे। आ जाओ। भाई, सिकंदर के लोग यहाँ हैं। कितने लोग हैं अब्दुल भाई? आ जाओ। बॉस मोरो आए हैं आपसे मिलने। अंदर भेज दो। आ जाए। बॉस, आओ मोरो, आओ। मोरो, तुम्हें माफ करने के लिए कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूं। वैसे बॉस, मुझ जैसे नौजवान कभी कभी शरारतें भी कर सकते हैं और आप जैसे बड़े लोग माफ कर देते हैं हमें। कैसे हैं आप बॉस? बस ठीक है, ठीक है। मैं और मेरी टीम हर वक्त इनकलाब की कोशिश करते रहते हैं। तुम काम जारी रख सकते हो। तंजीम के लिए तुम्हारी वफादारी क्या है, इसका इम्तिहान लिया जा रहा है तुमसे। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। वैसे मैं ये किस नाम से फराइज अंजाम दूंगा? मेट्रो पुलिस की जिम्मेदारी के नाम से। वाकई बॉस, अल्लाह की कसम मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। जल्द बताऊंगा तुम्हें। अब जा सकते हो। मुझे आपका हाथ चूमना है। चलता हूं बॉस। बॉस, ठीक है मेरे दोस्त चेतन और मेरे दोस्त यल्दरम, तुम दोनों मुझे अब से दोबारा लीडर कह सकते हो। मैं अपने काम पर वापस आ गया हूं। मुबारक हो बॉस। चलो आ जाओ। चलो आओ।
बैठ जा निशा, चलो। हमें बहुत मुबारक हो। पुलात अलमदार अब हमारे शिकंजे में है। मेरे हुक्म को पूरा करने का वक्त आ गया है। ऐसे ही होगा सर। बात सुनो, क्या नाजिम ने तुम्हें बताया है कि कहां कार्रवाई करनी है? हाँ बताया। ठीक है, क्या मोरू तुम्हारे पास आया? आया था। उसे साथ रखना और काम खत्म होने पर मार डालना, कहीं बाद में वो तुम्हें परेशान न करे। एक कॉल आ रही है, बाद में बात करता हूं। जनाब, हमने पौलाद को पकड़ लिया है। इसे मेरे पास ले आओ नाज़िम, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। आज तो बहुत ही खूबसूरत दिन है। ये जख्म हुआ कैसे? ये मोहब्बत का जख्म है। समझा नहीं। जब तुम्हें मोहब्बत होगी डॉक्टर, तभी तुम समझोगे कि ये क्या चीज है। अच्छा मजाक करते हैं। चाकू का जख्म ऐसा ही होता है और मोहब्बत का जख्म कुछ अलग तरह का। भाई, रूम नंबर का पता लगवा लिया है। रूम नंबर 215 में है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। अच्छा डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। उस तरफ। बात सुनो, इस दरवाजे पर तो कोई पहरेदार नहीं है। लेकिन वो अंदर ही है। वो मरीज कहाँ गया जो यहां पर था? छुट्टी हो गई उनकी। यिल्दिज मेरी जान, दरअसल मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। किस लिए? दोबारा मुझे मारने के लिए?
काजिम सीटी दो। मेरे लिए कोई और हुक्म भाई? घर जाओ और आराम करो। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा भाई। ऐसे तो मुझसे कहते हो कि हुक्म करो, और हुक्म करता हूं तो एतराज करते हो। जाओ मतलब जाओ यहां से काजिम। ठीक है भाई। Bu şehir girdap gülüm, girdapta metap gülüm. Bu şehir girdap gülüm, girdapta metap gülüm. Feleğin bir suyu var, su değil gezan gülüm. Su değil gezan. आह काजिम, तुमसे जाने को कहा था मैंने काजिम। आ रहा हूं काजिम। यहां पर तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या हम बात कर सकते हैं मेमाती? दफा हो जाओ वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मेमाती, तुम्हें मारना है तो मारो मुझे, गुस्सा करो मुझ पर, लेकिन गुजारिश है कि बात सुन लो मेरी। ऐसी गद्दारी नहीं देखी अपनी जिंदगी में।
ये है इनकलाब की डायरी। दहशतगर्द तंजीम को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है और लीडर बना दिया, यानी मोरो मैं वापस आज अपनी जगह पर है। कायदे इक़दामात के लिए आपसे जल्द से जल्द हिकमत अमली तलब करता है। ठीक है रमजी, इतना बन क्यों रहे हो? जाके बॉस से कहो 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, भेज दूंगा मैं। जाओ, चलो लंगड़ों की तरह मत चलो, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। इसे पढ़कर सुनाओ चेतन, बताओ कि क्या लिखा हुआ है। सुल्तान स्ट्रीट में मजदूर जिस टीवी हाउस में जाते हैं वहां गोली मारनी है। अच्छा। और शॉपिंग मॉल को बॉम्ब धमाके से उड़ाना है। और कुछ? और पब्लिक सर्विस बस को जलाना है जिसमें लोग सवार हों। क्या हम यल्दरम के दादा दादी को भी गोली मारने जा रहे हैं? हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे बॉस। शुक्र है खुदा का। इन ऑर्डर्स के मुताबिक हम किसकी खिदमत कर रहे हैं बॉस? अब समझ आया है कि लीडर ने मुझे क्यों बुलाया। क्यों बॉस? तुम्हें क्या लगता है चेतन, अगर हम ऐसा करते हैं तो दहशतगर्द तंजीम हम पर लानत भेजेगी। दहशतगर्द तंजीम कहेगी कि वो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और सिकंदर कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया मैंने, मुझे इस्तेमाल करके अपना काम पूरा करेंगे। अफसोस है, मैं कैसे इनकी बातों में दोबारा आ गया हूं, हैरत है मुझे। अब क्या करूंगा मैं? आओ पोलाद अलमदार, आओ। अब तो मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा तुम्हें कि मैं किसी भी वक्त कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूं। मैं भी बिल्कुल यही तो चाहता था सिकंदर। वाकई में? अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर उस सुर्ख किताब में क्या लिखा है। कभी नहीं बताऊंगा। नाजिम, ये इस तरह से नहीं बताएगा हमें। मार डालो इसे। दोबारा कोशिश करो नाजिम। अब्दुल भाई, जी भाई। कैमरास लगे हैं, अंदर जाओ, देखो कि ये कैमरास कहां से कंट्रोल होते हैं और उनको फ्रीज कर दो किसी एक पॉइंट पर। फिर वापस आकर मुझे बताओ। जी ठीक है भाई।
सिकंदर के लोग यहाँ पहुंच गए हैं। कितने लोग हैं अब्दुल्ला? 8 से 10 आदमी हैं भाई, मास्क पहने हुए हैं। नाजिम को जिंदा पकड़ कर लाओ, बाकी सबको मार दो, और उन सबके सूट चाहिए हमें अब्दुल्ला। ठीक है भाई। सब खत्म होने वाला है एनजी। तो मेरे साथ क्या करोगे? मैं कुछ भी क्यों करूंगा? तुम्हारा बाप नहीं हूं। नेवजात, परमोन, निकलो यहाँ से। कवर करो मुझे। देखो अपना हथियार फेंक दो। हथियार डाल दो। तुम्हारा बॉस कहां छुपा है नाजिम? फिक्र मत करो, तुम अगर नहीं भी लेकर जाना चाहते तो वो खुद बुलाएगा हमें अपने पास। जनाब, पोलाद अलमदार को पकड़ लिया है। अब आपका क्या हुक्म है? इसे मेरे पास ले आओ नाज़िम, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। अब्दुल्ला ही आलपर से कहो एनजी को इनके पापा के पास छोड़ दें। हमें चलना है। आओ पोलाद अलमदार, आओ। अब तो मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा तुम्हें कि मैं किसी भी वक्त कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूं। मैं भी बिल्कुल यही तो चाहता था सिकंदर। वाकई में? अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर उस सुर्ख किताब में क्या लिखा है। कभी नहीं बताऊंगा। नाज़िम, ये इस तरह से नहीं बताएगा हमें। मार डालो इसे।
दोबारा कोशिश करो नाजिम। लेट जाओ। चलो मेरे सिकंदर चलो, बहुत हिसाब करना बाकी है तुमसे। तैयार हो